धन्यवाद सभापति महोदय। भारत माँ के सबसे दर्दनाक घावों में से एक वामपंथी उग्रवाद जिसे नक्सलवाद भी कहते हैं, और वो भारत माँ को सबसे दर्दनाक घाव देने का काम किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। और ये विचारधारा जो अनुराग ठाकुर जी प्लीज कंटिन्यू। अनुराग ठाकुर जी प्लीज कंटिन्यू। Only you are going on record. Only you are going on record. सो भारत माता के सबसे दर्दनाक घावों में से एक जिसे वामपंथी उग्रवाद भी कहते हैं और नक्सलवाद भी कहते हैं, ये दर्द देने का काम जिन्होंने किया उनके नेता आज इसमें गंभीरता से चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। लेकिन हमारे नेता इतने गंभीर थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को भारत की जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उसको करके दिया। और ये दिखाता है कि 31 मार्च कल है, लेकिन उससे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर कोई आया है तो अमित शाह जी इस भारत के गृह मंत्री लेकर आए। ये है संकल्प से सिद्धि की यात्रा। और मैं इसलिए भी कहता हूं, बंगाल से बस्तर की बात हो, पशुपति से तिरुपति की बात हो, देश को लहूलुहान करने का काम किया तो नक्सलवाद ने किया। ये रेड कॉरिडोर 126 जिलों तक पहुंचा, जंगलों में इसकी आग जलती रही, और इस नक्सलवाद के आगे किसी ने सरेंडर किया तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। और एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण में ये रेड कॉरिडोर के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम कांग्रेस कर रही थी। एक नहीं अनेकों उदाहरण आप सबके सामने हैं। लेकिन आज 126 जिलों से कम होकर 2 जिलों से कम, और आज के दिन भी नक्सलवादियों को ढेर किया गया और अन्य नक्सलवादियों ने आज आत्मसमर्पण भी किया है। अरविंद जी कह रहे थे कि आप उनको गाड़ने की बात करते हो। हमने उनसे कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, मुख्य धारा में आ जाइए। अगर सरेंडर करेंगे तो हम आपको माफ करेंगे, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो गाड़ने का काम भी करेंगे। इसलिए नक्सलवाद मुक्त करने का काम किया। 1851 सुरक्षा कर्मी जिनकी शहादत हुई, मैं उनको श्रद्धांजलि यहां पे पूरे सदन की ओर से देना चाहता हूं। ज्योत्सना जी, आपने तो केवल कांग्रेस के नेताओं को श्रद्धांजलि देकर खत्म कर दिया। मैं किसी भी दल के नेता हो या आम नागरिक हो, 7000 नागरिकों की जान गई। और यहां तक कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के नेता भी नक्सलवादी हमले में मारे गए, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी गंभीर नहीं हुए, केंद्र सरकार का सहयोग करने का काम नहीं किया, नहीं तो नक्सलवाद को हम बहुत पहले खत्म कर दिए होते। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये तो 1967 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी और नक्सलवाद का जन्म हुआ। फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी तो पंजाब में आतंकवाद आया, और चाहे कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी हो। जिस बीमारी का आपका पास इलाज नहीं था, आप उसको लाइलाज कहते थे, उसका इलाज भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाला। आज नक्सलवाद मुक्त करने का काम किया है। जिस मर्ज की आपके पास दवा नहीं थी, उसकी दवा भी हमने दी और उसको दबाने का काम भी हमने किया है। यह है संकल्प हमारा, और सिद्धि तक ले जाने का काम दृढ़ निश्चय के साथ काम किया है। आपका नेतृत्व कमजोर था, आप सरेंडर करने का काम करते थे। आप आज गरीबी, पिछड़ापन और सामाजिक भेदभाव की बात करते। 60 साल आप लोग सत्ता में रहे, आप सरेंडर करते रहे, हमने सरेंडर नहीं किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, यही नहीं, राहुल जी आज सदन में नहीं है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कंधे से कंधा मिलाने चले गए थे। जो नक्सलवादी हमले में हमारे सैनिक शहीद हुए दांतेवाड़ा में, उसके बाद और अफजल गुरु को फांसी देने की जब सजा हुई, उसके बाद राहुल गांधी जी कहां थे? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ थे। अफजल गुरु को बचाने के लिए आपके नेता सामने आए।